हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। जो ये वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए खास है। आप सभी 11th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं वही क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है उसमें से मैं लेटर राइटिंग का, लेटर टू द एडिटर, आप सभी को पता होगा कि लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और लेटर टू द एडिटर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, जिसमें से मात्र 20 क्वेश्चन, ओनली 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे। और इन्हीं 20 क्वेश्चन में आपको परीक्षा में 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और लेटर टू द एडिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि चैक और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम सभी टॉप 20 क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि हो गई होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे और हमारे दिए हुए संपर्क नंबर पर कॉल करके या तो व्हाट्सएप करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेंडर एड्रेस। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस के बाद डेट लिखते हैं, डेट के बाद रिसीवर होता है, रिसीवर के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग का सैल्यूटेशन होता है। तो शुरुआत तो हम लोग सेंडर एड्रेस से करते हैं, तो पहला का ए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग के पास जो आया हुआ है, व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर एड्रेस इन अ लेटर टू द एडिटर। सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे क्या स्थित होता है, तो अभी तुरंत मैंने बताया स्टूडेंट, सेंडर एड्रेस के नीचे डेट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। डेट लिखने का सही तरीका क्या होता है फॉर्मल लेटर में, तो क्लास में स्टूडेंट अधिकतर हम लोग यूज करते हैं बी नंबर ऑप्शन वाला, लेकिन बी और सी, इसका दोनों राइट आंसर होगा, बी और सी। अधिकतर बच्चे और मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ बी नंबर, तो सी भी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि सी राइट आंसर है। आप मोबाइल में देखते होंगे तो इस प्रकार का डेट लिखने का ऑप्शन देता है, लेकिन 99% प्लेस पे आपको मैं बताता हूँ कि लेटर में बी ही ऑप्शन लिखा जाता है और सी भी लिखा जाता है, तो हम लोग दोनों को काट नहीं सकते, तो बी और सी राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर शुड बी। जो लेटर जो हम लोग लिखते हैं लेटर टू द एडिटर, उसमें जो हम लोग जो सब्जेक्ट लिखते हैं, जो विषय लिखते हैं, वो कैसा होना चाहिए। तो हम लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट, एक्स्ट्रा जेरेटेड एंड इरिलेवेंट, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग का, वो बी नंबर होगा। इसमें से आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ तो उसे नोट डाउन कर लें कि ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, क्लियर मतलब साफ सुथरा होता है, रिलेवेंट मतलब सटीक होता है। तो 4 का बी नंबर आंसर राइट होगा।
तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इज द सैल्यूटेशन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। सैल्यूटेशन जो होता है लेटर टू द एडिटर में कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिए स्टूडेंट, जब मैं लेटर पढ़ाता था और पढ़ाते आया हूँ तो सैल्यूटेशन हम लोग बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सब्जेक्ट को विषय कहते हैं और सब्जेक्ट के नीचे जो सर लिखते हैं, आप हिंदी मीडियम में उसे महाशय कहते हैं। सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर उसी को महाशय कहते हैं आप लोग, लेकिन वही जो महाशय होता है ना, उसी को हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं। अब समझ में आया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। सैल्यूटेशन मैं बता दिया हूँ आप लोग को। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, मतलब लेटर टू द एडिटर में सैल्यूटेशन कहाँ होता है? तो ये आप याद कीजिए, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे। तो सब्जेक्ट के नीचे होता है, तो देखिए जस्ट अबव द डेट, मतलब डेट के ऊपर, जस्ट बिलो द डेट मतलब डेट के नीचे, जस्ट बिफोर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के पहले तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रिसीवर के पहले तो डेट होता है। तो हम लोग को सब्जेक्ट के बाद ना होता है, तो ऑप्शन तो है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे स्टूडेंट। टॉप 20 क्वेश्चन है, इस वीडियो में बने रहें और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ही मैं इस क्वेश्चन को तैयार किया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। अब बताइए, सैल्यूटेशन तो भी बता दिया था मैंने, लेकिन सैल्यूटेशन इनमें से सबसे सटीक सैल्यूटेशन तो सभी हैं। यहाँ तीन ऑप्शन सैल्यूटेशन ही दिख रहा है और डी नंबर ऑल ऑफ दीज है, लेकिन सबसे सटीक सैल्यूटेशन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि डियर सर और मैडम का यूज नहीं करते, सर और मैडम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सर और मैडम। मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर मैंने आज तक नहीं कहीं देखा और ना पढ़ा ना पढ़ाया। तो हम लोग सर और मैडम, सिंपल सा भाषा में सर और मैडम लिखेंगे, उसी को हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं। और आप बचपन से पढ़ते आए हैं महाशय के रूप में, तो सर एंड मैडम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? तो हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ। ये बोल रहा है कि लेटर टू द एडिटर हम लोग जब लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में लिखते हैं। ऐसा सही है कि गलत है? हम लोग आगे ऑप्शन पढ़ते हुए पता लगाएंगे। लेटर टू द एडिटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग लिखेंगे कंप्लीट करने के लिए। लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंडराइटिंग, लेटर टू द एडिटर जो हम लोग लिखते हैं वो हैंडराइटिंग का यूज करते हैं, मतलब अपने से यूज करते हैं लिखने समय। लेटर टू द एडिटर मस्ट बी प्रॉपरली पंक्चुएटेड, और प्रॉपर तरीके से जो लिखते हैं वो लेटर टू द एडिटर। लेकिन जितना अच्छा सोचिए कि जब लेटर लिखेंगे तो लेटर में जो विषय वस्तु होगा उसको तो कंप्लीट करेंगे ही, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ही, तो कंप्लीट तो करेंगे ही। तो ऐसा तो कहीं रूल नहीं बनाया गया है कि एक ही पैराग्राफ में लिखना है, हमें दो पैराग्राफ में जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे ही। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या होगा, लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, ये गलत लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं होना चाहिए कि एक ही पैराग्राफ में, मतलब 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन में ही लिखना है। ऐसा नहीं है। लेटर का मान लीजिए विषय वस्तु लंबा है तो हम लोग 2 या 3 पैराग्राफ में भी जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, हम लोग को गलत छांटना था, सही नहीं छांटना था। तो बाकी 3 ऑप्शन राइट है और 3 ऑप्शन राइट है और एक जो चौथा ऑप्शन हम लोग को छांटना था जो गलत है। तो चारों में से गलत कौन है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा वाक्य जो अब सही है? अभी तो वहां पर हम लोग गलत छाट रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, सही छाटना है। लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन थर्ड पर्सन, लेटर टू द एडिटर एक थर्ड पर्सन के लिखते हैं। जैसे सपोज दैट हमारी समस्या है, मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई समस्या आ गई। अगर मान लीजिए कोई समस्या आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज रिपोर्टर को बात बताते हैं। न्यूज रिपोर्टर क्या करता है,
पेपर में छापता है, पेपर में छापता है, पेपर कौन पढ़ता है? अधिकारी पढ़ते हैं, और हमारी समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। डायरेक्ट ना मेरा फायदा ना पेपर वाले को फायदा, तो ये किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए, तो हम लोग थर्ड पर्सन के लिए लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन सेकेंड पर्सन। लेटर टू द एडिटर जो होता है उस सेकेंड पर्सन के लिए लिखते हैं, ना हम अपने लिए किसी और के लिए तो लिख सकते हैं। लेटर टू एडिटर कैन बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। लेटर टू एडिटर एक फर्स्ट पर्सन के लिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि समस्या बताने से मान लीजिए कि हमारे लिखे पेपर में लिखे या न्यूज में छपा, तो किसी फर्स्ट पर्सन को भी फायदा हो सकता है, सेकेंड पर्सन को भी फायदा हो सकता है, थर्ड पर्सन को फायदा हो सकता है, तो सभी के लिए फायदा होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, जैसे आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है। योर्स ट्रूली आपने देखा होगा, योर्स फैथफुली, योर्स सिंसियरली, और नीचे नाम जो लिखते हैं उसी को सब्सक्रिप्शन कहा गया है। तो हम लोग जब नाम लिखते हैं और आपका विश्वासी जो लिखते हैं, योर्स ट्रूली जो लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं? एट द एंड। तो राइट आंसर होगा एट द एंड ऑफ द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं स्टूडेंट। हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन लेटर टू द एडिटर। सब्जेक्ट लेटर टू द एडिटर में कैसे लिखते हैं? तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, तो पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल लेटर होता है। तो फर्स्ट आंसर होगा राइट इन कैपिटल लेटर, और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो 10वां का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। मतलब लेटर टू द एडिटर लिखने का क्या उद्देश्य है? टू आस्क हिम टू टेक एक्शन। हम लोग पूछ रहे हैं उससे, किससे पूछ रहे हैं? अधिकारी से कि एक्शन लीजिए। टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, क्या हम धमकी भरा बात बोल रहे हैं उसको कि एक्शन लीजिए? टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, क्या वो आदेश दे रहे हैं कि एक्शन लीजिए? पूछना भी नहीं, धमकाना भी नहीं, किसी को आदेश भी दे सकते नहीं। अगर हमें किसी से काम लेना है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ABCD, डी में लिखा हुआ है कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम। हम लोग क्या करते हैं रिपोर्टर को कि आप अपने पेपर में जो खाली जगह पर है मेरी न्यूज को लिखिए, और उस न्यूज को अधिकारी पढ़ेंगे, अधिकारी से समस्या का समाधान होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोई भी काम लेते हैं तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। और यहाँ नहीं लिखा हुआ है, देखिए उस पे, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। और हमारी समस्या को क्या किया जाए? कम किया जाए, सॉर्ट किया जाए। तो आंसर सटीक है डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कमेंट्स द लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर का सबसे परफेक्ट लाइन क्या है? तो जब हम लोग सर लिखाए हैं, सर के बाद लिखते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्राव योर काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स अबव द मेंशन सब्जेक्ट। अब स्टीम न्यूज़पेपर बोलबे किए अभी हम, स्टीम न्यूज़पेपर यहाँ भी है, अटेंशन बोले ही हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जो हम लोग सर के बाद जो दिखे ना, थ्रू द कॉलम से लेकर के मेंशन सब्जेक्ट तक, उसमें ये ऊपर वाला ABC तीनों का यूज हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। इनमें से कौन है जो लेटर टू द एडिटर का पार्ट नहीं है? तो फोटो, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर। सिग्नेचर तो होता है अंत में, डेट भी होता है, सैल्यूटेशन भी होता है, फोटो नहीं होता है। तो फोटो का यूज लेटर में क्या है? तो फोटो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सब्सक्रिप्शन। जब हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो लिखते हैं जैसे आपका विश्वासी, तो आपका विश्वासी को हम लोग कैसे लिखते हैं? योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, नन ऑफ दी। तो यह सब सभी लिखा है योर्स ट्रूली, लेकिन इसमें से जो सही स्पेलिंग होगा, जो सही आंसर होगा आपका, जो आंसर होगा, और इसी बार क्लास 12 के भी फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा सी।
अच्छा से इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेयर इज रिसीवर एड्रेस प्लेस्ड इन अ लेटर टू रीडर। तो बच्चा जानता है कि रिसीवर एड्रेस कहाँ होता है, पहले सेंडर, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर। तो देखिए कि डेट के बाद होता है। बढ़िया से देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, लेटर के टॉप में तो रिसीवर होगा नहीं। जस्ट अबव द डेट, डेट के ऊपर तो होगा नहीं। जस्ट बिलो द डेट, हाँ डेट के बाद रिसीवर होता है। तो आंसर क्या होगा आपका सी नंबर। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर अब फॉर क्लास 12। लेटर टू द एडिटर फॉर क्लास 12। क्लास 12th में लेटर टू द एडिटर में वर्ड लिमिट क्या होता है। आप लोग को वीडियो में बना रहा हूँ क्लास 11th का, लेकिन ये क्लास 12th में भी काम आएगा। और ये जो ग्रामर होता है ना, वो दोनों क्लासेस के लिए सेम होता है, सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव का खेल है और वहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव का खेल है। वहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन 11th में भी इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसमें याद रख लीजिएगा 125 to 150 वर्ड्स, राइट आंसर। हाउ मच स्पेस शुड बी टेकन टू राइट सेंडर एड्रेस इन अ लेटर टू द एडिटर। सेंडर एड्रेस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें से उसका जो लाइन स्पेस होता है वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 1 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन। तो 1 to 3 लाइन, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रिटेन व्हाट शुड बी रिटेन इफ सेंडर एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन हेडिंग ऑफ ए लेटर टू द रीडर। अच्छा बताइए कि सेंडर एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी तो लिखते हैं, अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग XYZ मानेंगे और उस जगह पर एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और खुद से मानिए ना कि मैथ्स में भी जब पढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं वैल्यू दिया रहे तो एक्स मान लेते हैं, तो अगर कोई नाम नहीं दिया रहे तो XYZ मानते ही हैं। तो XYZ एग्जामिनेशन हॉल, और अपना नहीं लिख देंगे, अपना स्कूल कॉलेज सबका नाम, अपना एड्रेस ये सब नहीं लिखना है, अपना घर का एड्रेस नहीं लिखना है। तो XYZ एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, क्योंकि आप परीक्षा जो दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से ही दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर से दे रहे हैं, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिसीवर एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट क्या होता है, करेक्ट रिसीवर एड्रेस। आप दिमाग लगाइए कि हम लोग सेंडर एड्रेस तो लिख लिए, डेट तो लिख लिए, लेकिन जब भी हम लोग लिखते हैं रिसीवर एड्रेस तो टू का यूज कभी नहीं करते। टू का यूज करते हैं जो हम लोग लेटर उटर लिखते हैं, प्रिंसिपल इस सब के पास लिखते हैं, है ना, वहाँ पे यूज करते हैं। तो सिर्फ लिखते हैं यहाँ द एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम। तो यहाँ पर द एडिटर द न्यूज़पेपर का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसमें से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पहला ऑप्शन में टू लगा हुआ कट गया, दूसरा ऑप्शन में द एडिटर है, हिंदुस्तान टाइम्स है तो हिंदुस्तान टाइम्स है, तो हिंदुस्तान टाइम तो न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर कोई न्यूज़पेपर खास होता है तो उसके नाम के पहले क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो सी नंबर में देखिए दोनों चीज मैच कर रहा है, तो राइट आंसर सी होगा, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर दिस लेटर। इस लेटर का सबसे सटीक सैल्यूटेशन क्या है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैंने पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि डियर लगा करके कोई सैल्यूटेशन नहीं होता है। जहां महाशय लिखते हैं, जहां पर सर मैडम ही होगा, कोई डियर नहीं होगा, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, मिस्टर नहीं होगा, ओनली सर एंड मैडम। तो इसमें डियर लगा हुआ है तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखे होंगे और इस वीडियो से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। और मैं बहुत लेट नाइट इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नए वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।